जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह हमें जीवन के कठिन से कठिन चुनौतियों से सामना करने में सहायता करती है। सरस्वतीपुरम पचपेड़िया स्थित दिल्ली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी के प्रबंधक निदेशक अमरमणि पांडे ने कहा है कि आज शिक्षा व्यावसायिक होती जा रही है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जगह बाजारवाद हावी हो रहा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल की प्राथमिकता बेहतर शिक्षा मुहैया कराना है, न कि कॉपी किताब एवं परिधान बेचना। हमारे कैंपस में एक पेंसिल नहीं मिलेगी और न ही कोई छात्र या अभिभावक यह कह सकता है कि विद्यालय ने कभी दबाव बनाया है। हम सिर्फ छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल प्ले बे से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए कैंपस तैयार है। यूरो किड्स में 300 छात्र तथा 1 से 8 तक 500 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है। सभी कक्षाओं में 20 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था की गई है। दूसरी सबसे अहम चीज यह है कि विद्यालय द्वारा आयोजित इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने वाले छात्रोरों के 3 माह की शिक्षण शुल्क माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि DPS में 80% शिक्षक लखनऊ, दिल्ली जैसे कई स्थानों में है का बाकी 20% स्थानीय है। उन्होंने कहा कि प्रवेश शुल्क पूर्णतः निःशुल्क है। कॉपी किताब में 50% की छूट के साथ ही सभी मार्गों पर वाहन सुविधा उपलब्ध है। वातानुकूलित क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। उन्होंने अभिभावकों से अपील किया है कि दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल में प्रवेश के पूर्व यदि आप चाहें तो अपने बच्चों को एक सप्ताह डेमो क्लास करवाकर हमारी शिक्षा पद्धति का आकलन करने के पश्चात प्रवेश लें, क्योंकि शिक्षा के मंदिर को हमने व्यावसायिक नहीं बनाया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इस नए सत्र में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कितने लोगों ने प्रवेश लिया? नए सत्र में, इस सत्र से हम लोग छोटे बच्चों के लिए आपको बताया यूरो किड्स इंटरनेशनल शुरू कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने करीब 160 फार्म उसमें गया है। और दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल में जो कि कक्षा 1 से 8 तक हम संचालित कर रहे हैं, उसमें हम लोगों के 500-550 फार्म अभी तक जा चुके हैं, जिसमें कुछ एडमिशन कंफर्म हो गए हैं, कुछ लोग आ जा रहे हैं। अभी फार्मों की बिक्री जारी है, लोग ले जा रहे हैं फार्म, स्कूल विजिट कर रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं। हम उनको एसी कैंपस भी दे रहे हैं। पूरे स्कूल में जनरेटर की पूरी सुविधा है, मतलब 1 मिनट के लिए अगर लाइट कटती है तो ऑटो कट जनरेटर है, तुरंत जनरेटर स्टार्ट होता है, उस पे काम होता है। कोई ऐसा चीज नहीं, हर रूट पे वैन जाती है। बच्चों का पूरा मतलब एकदम से जितना उनका हम कर सकते हैं, मतलब आप घर पे जितना वो नहीं करेंगे बच्चों का केयर, उतना दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल परिवार करके देता है आपको। सर, दिल्ली सीनियर स्कूल में कितने बच्चों की बैठने की व्यवस्था? हम लोग के यहाँ 1 से 8 में 20 बच्चों पे एक टीचर देते हैं। उस हिसाब से हम लोगों के पास 800 बच्चों की बैठने की व्यवस्था है, जिनको हम उतना ही शिक्षा देना चाहते हैं, उतने बच्चों को जितना हम अच्छे से दे सकें। तो हमारा एक एम है कि 1 से 8 में 800-850 बच्चे हमको चाहिए जो हमारे पास हैं, और उतने को हम ढंग से शिक्षा देते हैं। और यूरो किड्स में सर? यूरो किड्स में अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास 300 बच्चों की बैठाने की व्यवस्था है, जिसमें से 160 फार्म हमारे पास से जा चुके हैं। और अभी उसकी भी आप आए हैं, बीच में भी गार्जियन अभी भी आते रहे हैं, 5 बजे तक 6 बजे तक गार्जियन आ रहे हैं। उसमें काउंसलर मैम हमारी बाहर बैठी हैं उसी के लिए, तो उसमें भी बच्चे आ रहे हैं। यूरो किड्स की फीस क्या है? यूरो किड्स की फीस बहुत ज्यादा नहीं है बस्ती के हिसाब से। जैसे डी मॉडल में आता है बस्ती शहर का हम लोगों का यूरो किड्स का स्कूल, तो वो गार्जियन दे सकता है। 3 ब्रांचें यूरो किड्स की और बस्ती में चल रही हैं, तो चौथी ब्रांच आपका पचपेड़िया रोड पे है। तो यूरो किड्स की फीस इतनी ज्यादा नहीं है कि बस्ती का अभिभावक वहन न कर सके। सर, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है सत्र 24-25 के प्रवेश के लिए क्या तैयारी? दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल संस्था या दिल्ली से जुड़ी एक संस्था है, हम लोग इसको चला रहे हैं बस्ती में। हमारा मेन उद्देश्य है शिक्षा देना, कहीं से भी व्यवसाय करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जैसे अभी है हमारे यहां एडमिशन फीस पूरी माफ है। किसी कक्षा 1 से लेके 8 तक में कोई एडमिशन फीस अपने यहां नहीं ले जाती है। दूसरा, अभी हम लोगों को किताब कापी आती है, किताबों पे 50% की छूट अभिभावक को दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल उपलब्ध करा रहा है। तीसरी चीज आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना है
कि अभिभावक ये भी देखें कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे पढ़ते हैं, हमारी मानक और लोगों की मानक में क्या अंतर है। हमारी मानक है कि 20 बच्चों पे एक अध्यापक देना, दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल का मानक है। अब आप ऐसे सोचिए कि 60 बच्चों पे एक अध्यापक और 20 बच्चों पे एक अध्यापक, दोनों में कितना फर्क पड़ता है। हम शिक्षा जो देते हैं उसमें किसी को ट्यूशन की जरूरत नहीं है, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे हर टीचर का ध्यान बच्चों पे है और उनके सर्वांगीण विकास पे है। 80% टीचर, हम ये नहीं कहते कि हम केरल के टीचर लाए हैं, लेकिन हमारे यहां बाहर के टीचर हैं, हमारे यहां लखनऊ के भी टीचर हैं, दिल्ली के भी टीचर हैं, अहमदाबाद के भी टीचर हैं, इलाहाबाद के भी टीचर हैं। 80% टीचर बाहर के हैं, 20% टीचर हम लोग लोकल रखते हैं। और माहौल विद्यालय का बहुत अच्छा रखते हैं। बच्चियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं। बच्ची पढ़ाओ के तहत बहुत सुविधाएं देते हैं। हमारे यहां आज की डेट में बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इन अभिभावक को बताना चाहते हैं कि 20 बच्चा प्लस 60 बच्चा, दोनों में आपको पसंद क्या है। फीस भी बहुत भारी भरकम नहीं है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। अगर किसी को समझ में आना चाहता है, कोई देखना चाहता है, तो 1 हफ्ता फ्री क्लास हमारे यहां डेमो ले सकता है, बच्चा उनका देख सकता है। दूसरी चीज, यूरोकिड्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि हम लोग लेके आए हैं बस्ती में पचपड़िया रोड पे। उसको भी साल से हम लोग चला रहे हैं। उसमें बहुत सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं बच्चों को। 2.5 साल से लेके बच्चों का एडमिशन उसमें शुरू हो जाएगा। इंटरनेशनल मानक पे हम लोग वो चीजें चला रहे हैं। उसमें भी आके किसी का छोटा बच्चा है, कुछ है, तो आके एक बार विजिट कर सकता है, स्कूल में देख सकता है। उसमें भी हमारी फैकल्टी बाहर की ही है, सारे लोग उसमें बाहर से आ रहे हैं। और बहुत ब्रांच है, आप नेट पे गूगल पे जाएं, सर्च करें तो यूरोकिड्स इंटरनेशनल बहुत बड़ी संस्था है। उस संस्था को बस्ती में और लोग भी चला रहे हैं, लेकिन आपके पचपड़िया रोड पे अब शुरू हो गया है। छोटे बच्चों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वो सीधा पचपड़िया रोड दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल के कैंपस में नीचे वाली पूरी बिल्डिंग यूरोकिड्स के लिए दी गई है। उसमें छोटे बच्चे अपना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। खेल खेल में पढ़ाने का बिल्कुल बहुत अच्छी सुविधा हम देते हैं, वो भी कम फीस में। एक मानक है उनका यूरोकिड्स का, उस मानक के तहत हम काम करते हैं, उस मानक पे हम उतरते हैं और उस मानक को पूरा करते हैं। 1 से 8 की मतलब आप खुद कहते होंगे, हम लोग जब छोटे थे तो एक चीज आती थी कि जब जड़ मजबूत होगा तभी तना मजबूत होगा। आपको आज शिक्षा माफिया नहीं बनना है, किसी को कुछ नहीं करना है, आपको जड़ मजबूत करना है। अभिभावक को यह देखना है कि हमारा जड़ किस स्कूल में, किस विद्यालय में, किस मैनेजमेंट के द्वारा मजबूत होगा। तो जब तक जड़ नहीं मजबूत होगा, आज तक हम इतनी पढ़ाई, इतनी अच्छी तैयारी करके बच्चों को देते हैं कि आगे उनका भविष्य, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हम लोग, मतलब 1 से 8 में आप देखेंगे कि खेल खेल में भी पढ़ाई, कैसे क्या करना है आपको, डांसिंग की क्लास, सिंगिंग की क्लास, मतलब बहुत सारी चीजें स्कूल में जितनी चीजें होती हैं वो दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल उपलब्ध कराता है। जो अभिभावक अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं और उनको एक डर रहता है कि हो सकता है कि कुछ हिडन चार्जेज हो, तो क्या ऐसा कुछ है? अपने यहां कोई हिडन चार्जेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो फिक्स चार्जेज हैं वही हैं। और हमने आपको बताया कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में आपका बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर आता तो उसके 3 महीने का फीस भी दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल माफ कर देता है। उसकी कोई फीस हम 12 महीने में हम 9 महीने की फीस सिर्फ उन बच्चों की लेते हैं। अगर वो बच्चा पढ़ने में टैलेंट है तो दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल में आए, एग्जाम दे, 50% पे बुक्स ले, एडमिशन फीस उसका कोई लगना नहीं है और 3 महीने की फीस भी वो हमसे माफ कराए, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। अगर कॉपी किताब की बात की जाए, आप कह रहे हैं कि 50% फ्री है, लेकिन विद्यालय खुद अपने पास से देते हैं, तो इसमें कैसे मान लीजिए कि 50%? हमारे पास कुछ भी नहीं है जी। हम सारा कुछ विद्यालय हम सिर्फ पढ़ाई के लिए चलाते हैं, अध्ययन के लिए विद्यालय खोल रखा है।
व्यवसाय के लिए विद्यालय नहीं चला रहे हैं। हमारे यहाँ एक पेंसिल भी नहीं बिकती है, आपको कभी भी एक पेंसिल बिकती हुई दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल में नहीं मिलेगा। ये सारा कुछ किताब की दुकान क्यों खुली है, कपड़ों की दुकान क्यों खुली है, बाजार क्यों खुला है? हम एक व्यापारी हैं और हम व्यापार को भी बढ़ावा देते हैं। हम व्यापार मंडल के भी पदाधिकारी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने व्यापारी भाई हैं वो इसका लाभ उठावें। किताब बुक सेल उनका काम है, कपड़ा बेचना उनका काम है, तो काम वो करें। हमारा काम शिक्षा देना है, हम सिर्फ यहाँ शिक्षा देते हैं और उसी के लिए ये यहाँ है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।